कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि अब की बार श्रावण मास कब है, श्रावण मास में कितने सोमवार आपको मिल रहे हैं, और एक चीज़ सबसे विशेष जो आपको जानना है इस पूजा के विधि और उपाय में, तो सबसे बड़ा चीज़ आपको जो मिल रहा है, आपकी बार 19 सालों के बाद आपको 2 महीने का श्रावण मास मिल रहा है, डायरेक्ट 58 दिन का। और यह श्रावण मास शुरू कब से हो रहा है, तो यह जानेंगे कितने श्रावण मास में कितने सोमवार मिल रहे हैं, और श्रावण मास कब एंड हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, और श्रावण मास में किस विधि से पूजा की जाए कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। एक तो सबसे बड़ी चीज़ आप जान लीजिए कि श्रावण मास, जिसको मल मास भी बोलते हैं, इस मास में अगर कोई भी अनुष्ठान करके बाबा भोलेनाथ के सम्मुख पूजा की जाती है तो आपकी समस्त इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी होती हैं, आपके जीवन के मृत्यु तुल्य कष्ट भी समाप्त होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को देवों का देव महादेव कहा जाता है और उनको कालों का काल महाकाल भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का इतना सुअवसर मिल रहा है 2 महीने का डायरेक्ट आपको 19 सालों के बाद, तो इसमें क्यों ना हम लोग अपने संकल्प के साथ पूजा स्टार्ट करें। जो भी मनोकामनाएं हैं, जैसे जिनके शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है, जिन बच्चे बच्चियों के, जिनके संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही है, जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा है, जिनके घर परिवार में दुख दरिद्रता निर्धनता चल रही है, बाबा भोलेनाथ के सम्मुख अगर यह उपाय जो 2 महीना आपको श्रावण मास मिल रहा है, जिनके घर में कर्ज और बाधाएं चल रही हैं, वह अगर यह उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ साक्षात उनके घर में माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बरसाते हैं और उनके आशीर्वाद से आपका हर कार्य बनने लगता है। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि श्रावण मास कब से स्टार्ट हो रहा है। अब की बार श्रावण मास 2023 में 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 4 जुलाई से आपको स्टार्ट हो रहा है और 31 अगस्त को इसका समापन होगा। तो अब इसमें ये आता है कि पहला सोमवार कब पड़ेगा। पहला सोमवार से लेकर के हम पूरे सोमवार आपको बता दें, 8 सोमवार आपको अब की बार इस जो है मलमास में, ये श्रावण मास में आपको मिल रहा है 8 सोमवार। तो पहला सोमवार जो आपको मिलेगा वह 10 जुलाई को, फिर 17 जुलाई को, फिर 24 जुलाई को, फिर 31 जुलाई को। फिर उसके बाद अगस्त में आपको 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को सोमवार मिल रहे हैं। इस प्रकार से 8 सोमवार आपको मिल रहे हैं। सोमवार के व्रत में आपको क्या करना है कि इस समय में आपको जो है बाबा के सम्मुख पूजन सामग्री लेकर के व्रत कैसे रहेंगे। सबसे पहले पूजा सामग्री आप जान लें, पूजन कैसे करेंगे, फिर व्रत आप कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पूजन सामग्री में फूल ले लेना है। जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो, गुलाब गेंदे का जो भी फूल आपके पास है वह ले लेना है। पंचफल ले लेना है, पंचमेवा ले लेना है। रत्न में सोना चांदी यथाशक्ति, इसमें जो पूजन की सामग्री होती है हम वह बता रहे हैं, लेकिन यथाशक्ति जो भी आपको मिल पाए वह जरूर लें, क्योंकि भोलेनाथ और माँ पार्वती को प्रसन्न करने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। 2 महीने का यह मलमास है। तो इसमें रत्न में सोना चांदी, दक्षिणा आपको लेना है, पूजा के बर्तन लेना है, दही लेना है, शुद्ध घी लेना है, शहद लेना है, गंगा जल लेना है, पवित्र जल लेकर जाना है, और बिल्व पत्र लेना है, धतूरा लेना है, भांग लेना है, बेर लेना है, आम्र मंजरी लेना है, मंदार पुष्प लेना है, गाय का कच्चा दूध लेना है, और उसके बाद कपूर, धूप, दीप आपको लेना है, और रुई कुछ ले लेना है जो आप दीप में बनाकर बत्ती जलाएंगे। फिर मलयागिरी चंदन लेना है। शिव और माँ पार्वती का श्रृंगार करना है। श्रृंगार किस रूप में आप कर सकते हैं। सबसे पहले भोलेनाथ को मलयागिरी चंदन लगाएं, वहाँ पर एक धूप और दीप प्रज्वलित करें, और ओम नमः शिवाय लिखा हुआ बिल्व पत्र, अगर लाल चंदन या मलयागिरी चंदन से भी ओम नमः शिवाय, 3 पत्तियां होती हैं बिल्व पत्र में, और एक कोशिश करें कि बिल्व पत्र जो चढ़ाएं वह कटा पिटा ना हो, तो उस पर ओम नमः शिवाय लिख लें, और ओम नमः शिवाय लिख करके इस बिल्व पत्र को आप चढ़ाएं। इस 2 महीने के सोमवार में
आपको क्या करना है, माँ पार्वती का और भोलेनाथ का श्रृंगार करिए, धूप दीप जलाइए और ओम जुंग शाह इस मंत्र का अगर जाप करें, ये जो है संक्षिप्त जो है संजीवनी महामृत्युंजय है, लघु मृत्युंजय जिसको बोलते हैं। आपको संजीवनी महामृत्युंजय करना है तो ओम ह्रों ओम जुं शाह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृतो रोक्षिमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुं शाह ह्रों ओम। ये मंत्र गायत्री संजीवनी महामृत्युंजय कहलाता है। तो इसमें गायत्री का लग जाता है और इसके बाद संजीवनी महामृत्युंजय। तो ये गायत्री महामृत्युंजय होता है जो सबसे बड़ा मंत्र होता है। और यह मान्यता है कि बाबा की प्रतिदिन अगर आप पूजा करते हैं इन सामग्रियों से और माँ पार्वती भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं तो आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। बाबा की जो पूजा की जाएगी इस सोमवार में, इसमें आपको जो व्रत मिलेंगे 8 सोमवार, तो पहले 10 जुलाई से स्टार्ट है पहला सोमवार। आपको इसमें क्या करना है, पवित्रता के साथ, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता के साथ आपको व्रत रखना है। जो भी माताएं बहनें जिनकी शादी ब्याह, संतान प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, वह सभी लोग अपनी मनोकामनाएं बाबा के सम्मुख बोलें और वहाँ पर कच्चा दुग्ध से बाबा को जो है स्नान कराएं भोलेनाथ को, और एक दीप प्रज्वलित करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा या सब चीज़ें जो हमने बताया, मलयागिरी चंदन, यह सब लगा करके और वहाँ पर अपनी सभी समस्याएं बोलें। वहाँ पर पहले सब स्नान कराने के बाद गंगा जल से लास्ट में पवित्र जल जो आपके घर का जल है उसको आप डाल के बाबा को स्नान कराएं। ये उपाय अब की बार 2 महीने तक जो भी करेगा उसकी समस्त इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी होंगी, क्योंकि ये मलमास 2 महीने का आपको मिल रहा है। तो इसमें पूजा में आप सभी चीज़ें बोलना है और एक मंत्र का कोई भी, आप अगर संजीवनी महामृत्युंजय नहीं कर सकते तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप आपको करना चाहिए। कहीं भी शिवालय में आप जरूर जाएं, यह 2 महीने का समय आपको जो मिल रहा है, और घर में अपनी पूजा कक्ष में भी भगवान भोलेनाथ, साईनाथ, सभी देवताओं की पूजा करें। और साईनाथ गुरु हैं तो गुरु के रूप में उनकी पूजा करिए। उनको इस समय में आप जो है धूप दीप दिखाइए और बिल्व पत्र भगवान साईनाथ को भी आप चढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पर घर में चढ़ाइए। और ओम नमः शिवाय या संजीवनी महामृत्युंजय का जो लघु मृत्युंजय होता है उसका भी हमने बताया ओम जुंग शाह, यह मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या आप जो महामृत्युंजय होता है, गायत्री महामृत्युंजय जो हमने बताया, उसका भी जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। जीवन की जो भीषण से भीषण दिक्कतें हैं वह भी समाप्त होंगी। तो यह जो आपको मिल रहा है मलमास बहुत ही दुर्लभ है, जो 19 सालों के बाद 2 महीने का मलमास, डायरेक्ट 58 दिन का मलमास आपको मिल रहा है, जिसमें आप अपने भोलेनाथ से सब कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं मांग सकते हैं, पूरी करा सकते हैं और आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि यह 2 महीने का जो समय मिल रहा है, इसमें आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें यज्ञ याजन हवन के लिए, जिसमें संजीवनी महामृत्युंजय का जाप होकर के आपके लिए हवन होता है। आपके लिए 9 ग्रहों की शांति का भी, इसमें जो भी उपाय आप कराना चाहेंगे सबसे अच्छा और शुभ मुहूर्त है। तो इससे अच्छा मुहूर्त आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को आप आशीर्वाद दीजिए सब्सक्राइब करके, और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।